देश के 2 राज्यों में आज जनता कर रही है अपने सबसे बड़े हक का इस्तेमाल, अपनी सरकार को चुनने का हक। असम विधानसभा के आखिरी दौर के लिए 61 सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे हिस्से की 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आसनसोल, बांकुरा पश्चिम बंगाल से, इसके अलावा गुवाहाटी और कोकराझार की तस्वीर आप देख रहे हैं असम से। एक तरफ सीएम तरुण गोगोई की सत्ता दांव पर है, तो 2011 में ममता बनर्जी को मिले प्रचंड बहुमत का भी इम्तिहान है। क्या जीत का करिश्मा वो दोहरा पाएंगी? वोटिंग वाले इलाकों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतार लगी हुई है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े हक का इस्तेमाल करें। और किस तरह से मतदान चल रहा है, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं। गुवाहाटी से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हैं, साथ ही आसनसोल से इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, पहले आपके पास आएंगे, अभी किस बूथ पर आप खड़ी हैं और किस रफ्तार से इस वक्त चुनाव हो रहा है? जी, मैं इस समय हूँ दिसपुर में, दिसपुर के हाथी गांव के एक बूथ पर हूँ, जहां पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं। 5:30 बजे से लोग आकर खड़े हैं लाइन में, सिर्फ अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और ये आपको जो लंबी कतारें हैं यही बता देगा कि कितना उत्साह है लोगों में। अल्पसंख्यक मतदान इस बार ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 34% जो हैं वो इस बार जो 61 सीटें जो जा रही हैं मतदान के लिए, उनमें अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो लंबी कतारें हैं वो आपको 3 बूथ हैं यहाँ पर, लेकिन ये 3 बूथ का कारण नहीं है, कारण उत्साह है लोगों में। और जो लंबी कतारें हैं वो ये बता रही हैं कि लोग अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। धूप दिन में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि गर्मी का माहौल बहुत ज्यादा है। करीब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। ऐसे में धूप और गर्मी को अवॉइड करने के लिए भी अधिकतर लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ कि क्या इस बार कोई नई सरकार बनेगी, क्या होगा इस बार, किस पार्टी का बहुमत होगा, लेकिन इन सब से ऊपर जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सब मुद्दों के बीच जो उत्साह देखा जा रहा है, इसी को कह सकते हैं कि ये गणतंत्र के अधिकार का उपयोग है। करीब 525 उम्मीदवार हैं इस बार, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इन सब के बीच में आपको ये बता दें कि सिर्फ यही नहीं है, ये सिर्फ एक नजरिया है, ये सिर्फ एक जरिया है अपने अधिकार के उपयोग करने का। बिल्कुल, रुक करते हैं इंद्रजीत कुंडू का आसनसोल से हमारे साथ हैं। इंद्रजीत, 3 जिले 31 सीट और साथ ही ये मुकाबला त्रिकोणीय पश्चिम बंगाल में इस बार है, तो अभी आज किस तरह की गर्मजोशी आप लोगों में देख रहे हैं जो मतदान के लिए वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, ये पहले चरण के दूसरे भाग का चुनाव इस वक्त हो रहा है। हम लोग इस वक्त आसनसोल उत्तरी क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का कतार सुबह से है। 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन 6 बजे से यहाँ पे लाइन दिखने को मिल रहा था हम लोगों को। और एक जो कारण बताया जा रहा है कि आसनसोल और दक्षिणी बंगाल के इस जगह में जो दोपहर को तापमात्रा होती है वो 45 डिग्री तक पहुंच जाती है, और इसीलिए शायद लोग चाहते हैं कि सुबह जल्दी वोट देके घर वापस लौट जाए। 31 सीटें हैं इस चरण के चुनाव में, जिसमें ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के पास है। और ये देखने वाली बात इस वक्त इस बार होगी, क्योंकि विरोधी किस तरह से टक्कर दे पाते हैं तृणमूल को, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस इस बार, गठबंधन इस बार हुआ है, और 1:1 का जो फाइट का कॉन्सेप्ट है इस बार वो यहां पे चल रहा है। तो ये गौरतलब होगा कि किस तरह का टक्कर, किस तरह का स्टिफ रेजिस्टेंस जो ऑपोजिशन है वो इस बार तृणमूल को दे पाती है। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट में आज चुनाव हो रहा है, पहले चरण का जो दूसरा भाग है उसका मतदान हो रहा है, वहां पे किस तरह का टक्कर विरोधी तृणमूल को दे पाएगी इस बार। चलिए, पिछले फेज में अच्छी वोटिंग हुई, अब इस फेज में भी उम्मीद ये है कि और अच्छी वोटिंग हो। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, ट्विटर से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मतदान का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।